हर चीज़ भाई कॉपी यहाँ सारी एरिया सब कॉपी को ऐसे देखते जैसे माँ को तू देखता है। गुस्से से माँ को देखते थे। तो माँ को चेकिंग देते ना, ऐसे तू देख ले तो चेकिंग हो जाती। जैसे माँ को चेकिंग देता है, जैसे मम्मा पापा को देती हैं। तो वो मम्मा पापा को क्यों चेकिंग देंगी यार। जैसे आप बाबा को हर चीज़ में करती है तो ऐसे तो मैं करने लगती हूँ। आपका क्या ही है। ओहो, देखिए उसने जुमला कस दिया मम्मा पे ही उल्टा। दोबारा बढ़ते हैं। तो यही इसी नीचे से तू कॉपियाँ चेक कर लेता तो क्या होता? वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो भाई मैं बर्तन लगाऊं, बर्तन लगा लूँ, चश्मा संभाल। खाना। आप भी आ जाएं जल्दी से बस। पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा तंदुरुस्त। हमारी हो गई है सुबह, तो जी मैंने यहाँ बना रही हूँ मूसा के लिए लंच। आज मूसा को लंच में मैंने देना था बोटी रोल, और वो ज़ाहिर सी बात है फिर मुझे सुबह ही बनाना पड़ा ना, फ्रेश। और जब सुबह उठी तो सुई गैस भी नहीं था, सुई गैस भी काफ़ी लेट आया। सिलेंडर पे भी कोई अंडे बॉयल हो रहे थे, कोई कुछ ना कुछ चल रहा था, तो इसलिए फिर मैंने वेट किया और फिर मैंने गर्मा गर्म जो है ना इसको पैक करके दिया। तो यहाँ जी हो गया है रेडी, और हो गया मूसा का लंच बॉक्स जो है ना पैक होने लगा है, और यहाँ हो गया मूसा का लंच बॉक्स पैक। तो बस ये तो देखें रूटीन के काम है ना, सुबह उठते ही मतलब आपने जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो बच्चों की प्रेपरेशन, फिर जो ख़वातीन जॉब करती हैं या जहाँ सब लोग एक्टिवली अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाते हैं, तो सुबह से ही किचन में ना चहल पहल हो जाती है। हाँ अलबत्ता कुछ ऐसा भी है कि जहाँ लेट ऑफिस जाते हैं या जैसे अपना बिज़नेस है तो वो ज़रा लेट, उनके किचन्स जो है ना ज़रा लेट चहल पहल की नज़र होते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता भी बना लिया, लेकिन नाश्ता मैं साथ नहीं बनाती, नाश्ता मैं ज़रा ठहर के बनाती हूँ। मूसा को लंच दे के फिर मैं अपने रूम में जाती हूँ, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग, और अगर मैंने दुआ अर्ली मॉर्निंग कर लेती हूँ तो फिर तो मैं फ्री होती हूँ, वरना फिर ये है कि मैं दुआ करती हूँ, फिर नाश्ता करते हैं हम, और नाश्ते के बाद फिर मेरी ये रूटीन है कि मैं जो ना अपना कोई ना कोई सीरम या ऑयल हल्का सा फेस पे लगा लेती हूँ। एज के साथ साथ जो है ना स्किन आपकी जो है ना काफ़ी जो है ना 12 बज जाते हैं ना मुंह पे, तो अगर केयर नहीं करेंगे ना 12 के फिर 14 बजते हुए टाइम ही नहीं लगेगा। तो बस थोड़ा सा मेंटेन भी कर लेते हैं। ज़िंदगी में वैसे कौन सी यार कम मुश्किलात हैं कि आप अपनी शक्ल भी बिगाड़ लें, और अगर शक्ल बिगड़ जाए ना तो फिर तो लोग जीने का हक भी आपसे छीन लेंगे, कि आपको इतना मतलब टॉर्चर मिलेगा ना। हाय बेचारी रिटायरमेंट के बाद इसकी हालत देखो। बुज़ुर्गों को भी मतलब कितना होता है ना, तो कभी मज़लूम ना बना करें ना, हमेशा अपना ख्याल रखा करें, अपनी केयर किया करें। सारे काम काज करके पूरा देखिए आपके सामने, सारा कुछ करने के बाद फिर भी मैं अपनी स्किन को, लेकिन ये 2 या 4 मिनट लगते हैं ना। लोग जो हैं वो कॉस्मेटिक्स लगा लेते हैं, यानी कि बाहर के लोशंस जो होते हैं, मैं होममेड लगा लेती हूँ। मेरी शुरू से रूटीन है ना, मुझे ऑर्गेनिक चीज़ें और होममेड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। शायद मेरी स्किन पे ना इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं ना। अगर मैं लगाऊँ ना, जैसे कितने सारे बॉडी लोशंस होते हैं ना, फेस लोशंस होते हैं, तो देखें जी पिगमेंटेशन भी हो जाती है। और मुझे जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था तब से पिगमेंटेशन है हल्की फुल्की सी ना, तो बस वो नेचुरल चीज़ें जो ऑर्गेनिक चीज़ें उनकी वजह से पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पैरों को कभी इग्नोर ना किया करें। और आजकल तो जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं, तो जनाब गर्मियों में तो ओपन शूज़ ज़्यादातर होते हैं, तो पैरों को बिल्कुल इग्नोर ना किया करें। पैर फिर हमारे ना अजीब व गरीब से रह जाते हैं। और जो फेस पे अप्लाई करें, गर्दन पे अप्लाई करें, हाथों पैरों पे, बाजू कोनियों पे ज़रूर अप्लाई किया करें। ये जो है ना एक बहुत ही ज़रूरी बात है। तो जनाब यहाँ मैंने अपना विटामिन सी सीरम जो है वो अप्लाई कर लिया, और अब बस ख़त्म होने वाला है। अब फिर दो दिन शायद चल जाए तो फिर मैं नया बना लूँगी। तो यही होता है। पराठा बना के दिया था। आजकल तो दही से क्लींजिंग भी नहीं हो और रही। आपने थोड़ा सा खाया है, आपने दूध भी पिया है, मिल्क पैक। हाँ, दादा लाए थे। मिल्क पैक क्यों पीती हो यार जब फ्रेश दूध है हमारे घर में। तो एक 1 मिनट विलू, ये फिर जो ना तो वो हो जाता। अच्छा, और अभी आपने क्या खाई? अभी आपने बर्फ़ी खाई है? नींद आ रही है? सोना चाह रही हो? सोएं क्या?
दादो ने अभी स्किन केयर की है अपनी, और अभी जो है ना दादो फिर किचन में जाएंगी ज़रा ठहर के, इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी मैं किचन में। और तबीयत काफ़ी ख़राब रही कल तो पूरा दिन बिस्तर पे गुजर गया। हाँ, कुछ खाया भी अभी नहीं, मतलब मैं इतनी फ्राइड चीज़ें और वो इतनी हैवी। तो यहाँ जी मैं इला को नाश्ता कराने लगी। इला का नाश्ता आज जो है ना किस्तों में हो रहा था, बस कभी 2-4 नवाले ले लेती थी, फिर कभी कहती थी फ्राइज़ बना दो, कुछ ना कुछ इसका ना इशू चल रहा था। जबकि मैंने इसके लिए मूसा के लिए जो मैंने बनाया था ना, उसी में से मैंने थोड़ा रख लिया था। मैंने कहा इसको पराठे के साथ खिला दूँगी, पर इसका जो है ना नाश्ता नहीं कम्प्लीट हो रहा। बहरहाल नाश्ते के बाद नाश्ता इसने बिल्कुल थोड़ा सा लिया ना, और इसने ज़िद की कि मुझे फ़्राइज़ बना के दो। ये अक्सर सुबह में ना फ़्राइज़ ही मांग लेती है, फिर मैंने इसके लिए फ़्राइज़ बनाए। बस बच्चे जो फिर खाएं, कुछ तो खिलाना होता है ना, क्योंकि इसने जो है ना, इसने प्रॉपर नाश्ता भी नहीं किया था, और सुबह इसने एक मिल्क पैक पी लिया था। तो मैं इसे कह रही थी कि भाई जब घर में फ़्रेश मिल्क होता है तो आप मिल्क पैक क्यों पी रहे हो ना। बहरहाल ये है कि बच्चे ना अपनी चॉइस पे चलते हैं, बड़ों की चॉइस पे नहीं चलते। तो यहाँ जी इला अब खाएंगी फ़्राइज़। अच्छा, यहाँ ना इला तो खाने लगी फ़्राइज़, और साथ में जो है ना बहुत ही खूबसूरत चिड़ियों की चहचहाहट आ रही थी, लेकिन शोर बहुत था। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं वॉइस ओवर करूं, लेकिन शोर बहुत था। असल में आजकल पंखे भी चल गए हैं ना, और आपको पता है कि पंखों के बगैर बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस इसको फिर फ्राइज़ खिलाए, और बस ये अब जो है ना जिस दिन ये स्कूल जाना शुरू होगी तो थोड़ा सा फिर भी मसरूफ़ियत तो उतनी रहती है। सिर्फ चलें इसके लिए कुछ बनाना पड़ता है, वो नहीं बनाना पड़ेगा, मसरूफ़ियत तो उतनी ही रहती है। तो यहाँ मैंने ना किचन में आके मैंने कहा चलो अब दोपहर का शुरू कर दूँ। तो मैंने यहाँ ऑयल चढ़ा दिया था। मैं लहसुन से ना ऑयल को जला लेती हूँ। सरसों का तेल होता है ना, थोड़ी सी इसकी अपनी ही खुशबू होती है ना सरसों के तेल की। यहाँ मैंने कटिंग कर ली थी, और साथ साथ भी कटिंग कर भी रही थी ना, तो साथ साथ अपना व्लॉग भी बना रही थी। मैं बनाने लगी थी चिकन, क्योंकि कल हमने बनाई थी दाल। तो ये जी करेले भी आ गए हैं, और करेले मैंने धो के रख दिए क्योंकि अब ये बनेंगे नेक्स्ट डे। तो यहाँ जो है ना करेले भी मैंने वॉश कर दिए हैं, और ये तो चलें रूटीन की चीज़ें हैं ना। बहरहाल ये कि हमारी जब सेहत ख़राब होती है ना, तो फिर हम बड़े परेशान हो जाते हैं, जैसे कि मैं आजकल हुई हूँ ना, क्योंकि मुझे ना आजकल नी जॉइंट्स में मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रहे हैं। उसके बावजूद इतनी बिज़ी रूटीन होती है। तो यहाँ जी ये चुकंदर भी बॉयल हो गए थे। चुकंदर खाने चाहिए, अगर मतलब बहुत प्रॉपर वाला सैलेड नहीं होता तो चुकंदर भी आ जाए तो हल्का सा बॉईल करने से ना ज़रा अच्छे हो जाते हैं, और भी अच्छे लगते हैं। कच्चे चुकंदर मुझे तो खाना इतना पसंद नहीं। हाँ, अलबत्ता यह है कि सेब में इसका जूस ऐड करके पी लिया जाए तो वो भी अच्छा होता है। साथ ही मैं एक चॉपर रख लेती हूँ, जिसमें ना ये मैं कचरा शचरा जो कटिंग होती है ना, प्याज वगैरह, वो सब डाल देती हूँ इसमें। तो यहाँ जी चिकन तो मेरा रेडी हो गया है, मसाला मैंने बना लिया। और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना होता है कि कौन सी मतलब कोई इतनी कोई इसमें जैबरा नहीं होता कि ये है तो वो है, कुछ भी नहीं। प्याज ब्राउन करो, लहसुन डालो, अदरक डालो, और उसके बाद चिकन को फ्राई कर लो। कुछ लोग पहले फ्राई कर लेते हैं ना, मतलब लहसुन डाल के अगर फ्राई कर लिया जाए ना, वो भी बड़ा टेस्टी बनता है। तो ये रूटीन में खाना पीना चलता रहता है। धनिया मैंने जो है ना काट के रख लिया था, एंड में डालूँगी, और इसके साथ साथ सलाद के लिए भी प्याज काटना है मुझे। तो बहरहाल ये कि थक भी बहुत जाता है ना बंदा। तो यहाँ जी मैं आके बैठ गई थी किचन से इन लोगों के साथ। फिनिश हो गई। हाफ ले लिया आपने? आप भी दे दो। नहीं, मैं तो खा ही नहीं रही ना, मैंने अभी चुकंदर खाया है और बहुत कुछ खाया। इलू और आप खाएं। ये कल की मेरे इसी नहीं तो कल मैंने, अच्छा कल की मैंने भी नहीं ली थी ना, कल या परसों शायद, पता नहीं कौन सी वाली आप लाए थे। इलू इधर आए, इधर आए, कौन सी वाली है? ये वाली नाम बताएं, नाम। सोनट। सोनट, हाँ सोनट अच्छी होती है ना। इलू बाप, ओई अभी खाने की चीज़ों में जाता है यार। यार क्या करती हैं आप? 1:30 बजे होनी है तो निकले नहीं है फिर, अभी 1:15 हो रहे हैं, बस वो हो जाते हैं ना पानी भी। नोटी। तो
चलें जी, अब खा लेते हैं अपनी मेडिसन। और मेडिसन में मैं खाती हूँ मेथी कोबाल, जो कि मैं रूटीन में खाती हूँ, और इसके साथ साथ मैं निब्रॉल भी लेती हूँ। निब्रॉल मैं रूटीन में नहीं लेती हूँ, जब मुझे प्रॉब्लम होती है ना तब लेती हूँ। ज़्यादा मेडिसिन्स भी नहीं खानी चाहिए। आजकल मैंने ऑस्नेट डी भी स्टार्ट की हुई है, और अपनी ब्लड प्रेशर की जो मेरी सॉफिस टैबलेट है 5 मिलीग्राम की मैं लेती हूँ बस। तो बस उससे मेंटेन रहता है मेरा ब्लड प्रेशर। बाकी अर्थराइटिस को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हुआ है। तो ये है जी हमारी 4-5 मेडिसिन्स जो खाते हैं हम। और पेन किलर इसमें से कभी माइनस भी हो जाती है, बल्कि ज़्यादातर माइनस ही रहती है। तो ये है जी आज का हमारा व्लॉग, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।